आखिरी आधे घंटे की वोटिंग जारी है। आखिरी आधे घंटे की वोटिंग जारी है। 3 बजे तक हमने आपको बताया था 50% से कुछ अधिक औसत मतदान, और जो लगभग 4 बजे तक जो आप जानकारी दे रहे हैं कि औसतन 55% के आसपास की वोटिंग हुई है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि कुछ इलाके हैं जहां पर आपको एक स्वस्थ वोटिंग दर दिख रहा है, शहरी इलाकों में वो नहीं दिख रहा है। और वही जो उदासीनता की बात हम कर रहे थे, क्यों, क्या मतलब ये तो दो पक्ष हो सकते हैं ना सर, इसमें एक की सत्तारूढ़ संतुष्ट है या दूसरा पक्ष उदासीन है। कुछ तो चल रहा है कि गुजरात जैसा राज्य जो जागरूक नजर आता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर रहा। देखिए, जो अभी उदासीनता दिख रही है वो पहले चरण में भी हमें दिखाई दी थी, क्योंकि 2017 में औसतन करीब 69% लोगों ने वोट किया था। अगर इस बार के दूसरे चरण का वोट प्रतिशत और पहले चरण का वोट प्रतिशत मिला दे तो करीब अभी ऐसा लगता है कि वो 62-63% तक रुक जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि 5 से 6% की कमी रहेगी। ये अगर कमी रहती है तो इसका मतलब ये है कि गुजरात में जो ऐसा कहा जाता है कि शिक्षित वर्ग है, वो शिक्षित है, लेकिन समझदार कितना है वो एक अलग बात है। लेकिन ये वोट परसेंटेज अगर कम हो गया तो समझ लेना कि वो समझदार कम है, जो 2017 में थे उसमें से कम हो गए। एक बात इसमें यह भी देखी जाएगी कि गुजरात एक विकसित राज्य है, ऐसा कहा जाता है। वाइब्रेंट गुजरात की काफ़ी समिट्स यहाँ हुई और काफ़ी पूंजी निवेश आ रहा है, हुआ भी। लेकिन अगर इस विकास का मायना ये होता है कि लोग उदासीन हैं, वोट करने नहीं जाते, तो शायद उनको ये लग सकता है कि जो विकास हुआ है वो उनकी जेब में नहीं गया, उनके घर में नहीं गया, ताकि वो विकास के नाम पर वोट देने के लिए नहीं जा रहे हैं। और तीसरी बात मुझे ये भी लगती है कि उनको लगता है शायद कि ये यही चलने वाला है, हम क्यों वोट करने के लिए जाए, हम क्यों अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो ये 3 सारी बातें हैं, विकास से लेके उदासीनता तक। और जितना भी वोट परसेंटेज कम होता है उसमें फायदा किसको होगा वो तो जो नतीजे आएंगे वही बताएंगे जी। लेकिन एक बात निश्चित है कि अगर शहरों में ये वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, इसका मतलब तो यही होगा कि शहरों में जो कमिटेड वोट है बीजेपी के, वो उदासीन हो गए हैं और वो नहीं जा रहे हैं। कार्यकर्ता एक और बात मैं कहना राजनीतिक पार्टियों के जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं इसलिए सभी पार्टियों के मैं पूछ रही हूँ, ये जो ग्राउंड पर जो एक्साइटमेंट एक जैसे 2017 के चुनावों को हमने देखा, कांग्रेस का तो कल्चर ही ऐसा है कि मतलब उनके पास ना तो ऐसी डिसिप्लिन्ड कैडर है कि जो मतदान के दिन अपने कमिटेड वोटर्स को बूथ तक ले जाने के लिए खड़ी रहेगी। तो कांग्रेस के लिए ये ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हम भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए उनकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक कमिटेड एक वर्कफोर्स है जो अपने वोटर्स को बूथ तक ले जाने में माहिर है, और वही है जो अपने प्रति मतदान करवाता है। सबसे बड़े ताजुब की बात यह है कि शहरी विस्तार में इस बार वोटिंग कम होने के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता है उसकी कहीं नाराजगी तो नहीं है। ये भी एक वजह हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो डेडिकेटेड वर्कर्स है वो शायद किसी ना किसी वजह से आज काम के लिए बाहर नहीं निकला हो। दूसरा ये भी हो सकता है, हम दोनों की बात करें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, तो कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है लेकिन वो कांग्रेस को अभी भी डिजर्व नहीं मानते हैं कि कांग्रेस सत्ता के योग्य है, तो वो वोट के लिए नहीं निकल रहे हैं। कितने लोगों को ऐसा भी लग रहा है जो कांग्रेस के लिए नुकसानकारक है कि कांग्रेस 2017 में 77 सीट देने के बावजूद भी एक इफेक्टिव ऑपोजिशन का रोल अदा नहीं कर पाई है, पूरी तरह से विफल रही है। तो कांग्रेस को भी वोट देना मुनासिब नहीं है। और जो आम आदमी पार्टी है वो शायद जो उसने अपील की थी, एक सेंट्रल अपील की हमें एक मौका केजरीवाल को दो, तो शायद लोगों ने वो भी उचित नहीं समझा है। तो ऐसा जो एक कंफ्यूज वोटर है वो तीनों में से किसी को वोट देने की बजाय उसने शायद, मुझे लगता है कि आज
वोट नहीं देने का ऑप्शन फैसला किया, वजह जो भी हो और नुकसान नफा जिसका भी हो रहा हो, लेकिन लोकतंत्र को थोड़ा नुकसान होता है क्योंकि आप एक बिल्कुल। सजग वोटर हैं, आपको निकलना चाहिए अपने घरों से।